हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैशन इंडस्ट्री की एक कंपनी जिसका नाम है सिग्नोरिया क्रिएशंस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वासुदेव अग्रवाल साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। वासुदेव सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, शुरुआत करते हैं बिजनेस मॉडल्स को लेके। क्या आप बता सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और क्या आपके कस्टमर सेगमेंट्स हैं? कंपनी लेडीज गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जी। लेडीज गारमेंट में कुर्ती हो गया, थ्री पीस हो गया, टू पीस हो गया, टॉप हो गया, गाउन हो गया, जी। स्कर्ट्स हो गया। ये चीजें कंपनी बनाती है। ओके। और आप सिर्फ वुमन को ही कैटर करते हैं, राइट? आप मैन के लिए कोई कपड़े नहीं अभी बनाते? अभी 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 हम वुमेन को ही कैटर कर रहे हैं, जी। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है हम मेन को भी कैटर करें। ओके। मेन की जो कॉटन की शर्ट आती हैं हमारे यहाँ की, बगरू की प्रिंट आता है कॉटन का, जी। उसकी शर्ट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी। और जैसे कि सर, आप की कंपनी जयपुर बेस्ड है, तो क्या आपके प्रोडक्ट्स कुछ जयपुर स्पेसिफिक प्रिंट या जो ब्लॉक प्रिंट यस, वगैरह उस पे फोकस करती है या यस, जनरल? सारे ओके। सारे ब्लॉक प्रिंट, दाबू, बगरू, जी। इस तरह के ही प्रिंट हम यूज करते हैं। जयपुरी प्रिंट से ही हम सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हमारा कॉटन जो है 100% हम कॉटन यूज करते हैं। ओके। 60-60 कॉटन हमारा है, ओके। वही बनाते हैं हम। जी, ओके, तो एक तरीके से जयपुर स्पेशलिटी ही आप प्रोवाइड करते हैं। जी, 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 यस। बिल्कुल। तो सर, तो आप थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे ये कंपनी अपने शुरुआत की कंपनी की और अभी तक की जर्नी कैसे रही? सर, मेरा जो है 2016-17 से मैंने सिग्नोरिया में रिटेल काउंटर चालू किया था, कुर्ती का। ओके। रिटेल काउंटर किया मैंने, मुंबई से मैंने माल परचेज किया। फिर 6 महीने बाद ही मेरे को होलसेल का मार्केट अडॉप्ट हुआ। मैंने होलसेल करना चालू किया। रिटेल और होलसेल एक साथ चलते रहे, लेकिन जो रेट का डिफरेंस था मैन्युफैक्चरिंग में और होलसेल में, वो बहुत ज्यादा था। ओके। ये मैंने जयपुर में जब मैन्युफैक्चरिंग वालों से कांटेक्ट हुआ, मैंने फैक्ट्रियों से माल खरीदा, और वो 30-30, 40-40% मार्जिन रखते थे, और मैं 10% में मेरे को होलसेलिंग करनी पड़ रही थी। दूसरी चीज ये है सर कि हम कुछ क्रिएटिविटी चाहते थे, कि हम कुछ क्रिएटिविटी करें, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग में उसको जो है इजी किया। और मैन्युफैक्चरिंग 30 सितंबर 2019 को ये कंपनी जो है क्रिएटिव कंपनी बनाई, ओके। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, सिग्नोरिया क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो हमारा अभी। फर्स्ट ईयर। जी। जी। हाँ सर। जी सर, बताइए। हमारा फर्स्ट ईयर जो है स्टार्ट हुआ, उसके तुरंत बाद कोरोना आ गया था। कोरोना का हमने 2-3 महीने तक जो है काम नहीं हुआ, खर्चे खूब हुए, लेकिन हमको बहुत स्ट्रेंथ मिली, मजबूती मिली, हमने उसको सहा, अच्छे से उसका सामना किया। उसके बाद हमारा मार्केट काफी डेवलप हुआ। हमने गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इटसेल्फ में, ये सारे हमने अच्छे से कवर किए। ओके। तो सर, अभी आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है या आप किसी वेंडर से भी थोड़ा सोर्सिंग करते हैं? नहीं, 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 हम 99% हमारा इन हाउस है। जी। वेंडर से हम तभी करते हैं कि जब हमारी मशीनों पे जब काम पूरा हो जाता है, और उसके बाद भी हमारे पास में कुछ टाइम के लिए एडिशनल ऑर्डर्स आते हैं, ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, और पर्टिकुलर टाइम में हमें देना जरूरी होता है उस सेगमेंट को, तो हम फिर आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स का मतलब स्टिचिंग केवल बाहर करवाते हैं, बाकी सब हमारे इन हाउस करते हैं। बिल्कुल। और आपके पास एक बड़ी टीम भी होगी जो कि ये नए नए डिजाइन्स है वो लाती होगी, क्योंकि आपकी हाँ, इंडस्ट्री में एक डिजाइनिंग टीम मेरे पास में जो है 4-5 गर्ल्स हैं, जो जी। अच्छी डिजाइनिंग के कोर्स किए हुए हैं,
और बढ़िया डिजाइनिंग मेरे पास में जैसे ही स्टार्ट की थी मैंने कंपनी, तभी से मेरे पास में आज तक वही वर्किंग कर रही हैं। और बिल्कुल। उनके बेस पे हम नए नए सैंपल्स, नई नई डिजाइन्स, नए आर्टिकल दे पाते हैं। बिल्कुल। और सर आप अ, जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे बेचते हैं, कौन से चैनल से बेचते हैं आप? मार्केट प्लेसेस पे है, आपकी खुद की हम हम वेबसाइट है, हम और या ऑफलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑफलाइन। ऑफलाइन में हम जो है पूरा पेन इंडिया करते हैं। जी। उसके बाद में हम ऑनलाइन में मिंत्रा वगैरह और इन पे सब पे हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, और इन पे सब पे चालू कर दिया है इसी साल। अच्छा। और यूट्यूब के द्वारा भी हमने अच्छी सेल की है। ब्लॉगर्स के थ्रू जो होता है ना, इन्फ्लुएंस या। हाँ, इन्फ्लुएंस, वो सेल भी मैंने अप्रोक्सीमेट 2.5 करोड़ रुपया की सेल अभी पिछले 6 महीने में की है। ओके। तो ज्यादातर रुझान ऑफलाइन है, और आपने अभी ऑनलाइन पे भी सारी जगह पे अपना प्रेजेंस बना लिया है। जी सर, जी। आपके ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे? सिग्नोरिया क्रिएशन लिमिटेड के पास कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंपनी या हाँ लाइक ग्रुप कंपनीज है हाँ क्या? हाँ जी। हाँ। मेरी एक तो सिग्नोरिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी ऑनलाइन का काम कर रही है। और एक हमारी कपड़े की कंपनी है, हर्बल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। हर्बल प्रिंट्स में भी मैं डायरेक्टर हूँ, और मेरा बेटा उसको अच्छे से संभाल रहा है। और वो भी हमारी जयपुर में रिनोल्ड कंपनी है, अच्छे अच्छे अच्छा माल के लिए फेमस है। लेकिन उनका काम दूसरा है, हमारा काम दूसरा है। ओके। सेपरेट काम है दोनों का। वो केवल कपड़े रॉ मटेरियल मंगा के उसको प्रिंट करके और हमारी जैसी फैक्ट्रियों को सप्लाई करती हैं। ओके। वो ये गारमेंट्स नहीं बनाती हैं। समझ गए। तो आप लाइक वो कंपनी आपका एक सप्लायर भी अ, होगा, राइट? जो कि आपको हाँ गारमेंट हाँ, प्रोवाइड करता रॉ मटेरियल में 5-10% का। है। ओके, बिल्कुल। ओके सर, जिस हिसाब से आप सप्लायर एंड कस्टमर देख रहे थे तो आपका काफी कंसंट्रेटेड है। टॉप 5 कस्टमर्स आपका काफी माल देते हैं, इसी तरह से टॉप 5 सप्लायर आपको काफी माल देते हैं, तो इसमें कुछ कंसंट्रेटेड रिस्क है या फिर ऐसा ही इंडस्ट्री में रहता है? रिस्क कुछ भी नहीं है हमारे इसमें। हमारे इसमें क्या है कि मैक्सिमम माल तो हमारा एजेंट के थ्रू जाता है। जयपुर हम्म। में और ऑल इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एजेंट्स होते हैं। वो बिल्कुल। 2 और 3% चार्ज लेते हैं अपना। वो पेमेंट की उनकी फुल गारंटी होती है। वो लोग हम्म। पेमेंट हमें टाइम टू टाइम, जो भी हमारी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के तहत पेमेंट ला के देते हैं। जनरली 90 दिन का, 120 दिन तक का पेमेंट चलता है। हम्म। ठीक है। और परचेजिंग में भी जो हम परचेज करते हैं उसमें भी एजेंट होते हैं, लेकिन हमारा ये माल सारा साउथ और भिवंडी से, दोनों जगह से रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन उन सब के भी एजेंट जयपुर में अवेलेबल हैं। और वो बहुत कम मार्जिन पे हमें जैसे कपड़ा देते हैं, हम उनको 2 लाख मीटर, 5 लाख मीटर, 10 लाख मीटर ऐसे कपड़ा लिखाते हैं। तो उनको हम्म। वो हमें आप सप्लाई करते रहते हैं, रेट हमारी तय हो जाती है। लेकिन एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जयपुर में या कहीं भी कपड़ा इंडस्ट्री में जो क्रेडिट सिस्टम है और जो कैश सिस्टम है, उसके बीच में बहुत मोटा मार्जिन है। वो हम्म। 8 से 10% का एक मार्जिन है, जो क्रेडिट पे ज्यादा देना होता है और कैश में उसका फायदा लिया जा सकता ओके। तो सर जिस हिसाब से मैं देख रहा था आपका क्रेडिट दिन भी काफी लंबे हो रहे हैं, और तो है। गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपका क्रेडिट साइकिल थोड़ा छोटा हो जाएगा, कस्टमर से आप जल्दी बिल्कुल लेने लग? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ऐसा करने वाले हैं कि मिनिमम 7 डेज, मतलब 7 डेज 15 डेज का साइकिल रखेंगे। और उससे हमारा जो मार्जिन का प्रॉफिट है अभी जो 20% के आसपास चल रहा है, उसको हम 30% पे लेके आएंगे। और गवर्नमेंट ने भी अभी एसएमई के अंदर जो है 45 डेज का किया है, वो भी हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ओके। और सर मैं जैसे आपका रिवेन्यू देख रहा था, तो ये क्या साइकिल बेस्ड रिवेन्यू आता है? क्योंकि ये क्वार्टर थोड़ा सा आपका रिवेन्यू डिप हुआ है, प्रॉफिट डिप हुआ है, कोई स्पेसिफिक रीजन, या फर्स्ट क्वार्टर में आपका रिवेन्यू स्लाइड डिप रहता है जो आपने फाइनेंशियल ईयर हाँ, प्रोवाइड? जी जी जी। फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर
सेकंड हम्म। क्वार्टर सबसे ज्यादा डिप रहता है, फर्स्ट क्वार्टर इतना डिप नहीं रहता, और जो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। उसका रीजन ये है कि हम लोग सर्दी के अंदर गर्मी का काम चालू कर देते हैं, सर्दी के अंदर समर के कपड़े चालू कर देते हैं, हमारे पास ऑर्डर्स आना चालू हो जाते हैं। तो वो हम जो है एक सीजन पहले हम काम करते हैं उसका। हम्म। तो दूसरा क्या है कि जयपुर के अंदर एग्जीबिशंस का बहुत प्रचलन है, इंडिया लेवल की एग्जीबिशन यहाँ लगती हैं, और इंडिया लेवल का कस्टमर यहाँ आता है। तो वो जब हम्म। एग्जीबिशन में आता है तो वो बहुत अच्छा लंबा अपना कम से कम पूरे सीजन का ऑर्डर देके जाता है। उसको हम हम्म। उस पीरियड में पूरा उसको करते रहते हैं, विशेषकर जनवरी फरवरी मार्च में बहुत अच्छी सेल होती है। ओके। और सर जैसे मैं देखता हूँ तो कुर्ती के बीच में कंपटीशन बहुत हो गया है, काफी प्लेयर छोटे बड़े, दिल्ली बेस्ड या अहमदाबाद एंड महाराष्ट्र बेस में, और कई नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर काफी होता है, जिसमें काफी खर्चा होता है मार्केटिंग में। तो आपको क्या लगता है कि आप इन सब कंपटीशन में अपने आप को कैसे स्टैंड कर पाते हैं एज सिग्नोरिया एज ए ब्रांड? सर ऐसा है, मेरा जब से काम स्टार्ट हुआ है मेरे सामने आज तक कोई कंपटीशन नहीं आया है। कंपटीशन में क्या है कि क्वालिटी को मेंटेन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने शुरू से अपने आप को क्वालिटी को मेंटेन किया है, और मोर competitive रेट हम ऑलरेडी हम दे रहे हैं। हम बेसिक क्वालिटी बनाते हैं, बेसिक गारमेंट बनाते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा रेटों का डिफरेंस नहीं होता है। जैसे सपोज करो हमारी 350 रुपए की 400 रुपए की कुर्ती है, वो 500 550 रुपए में बिकती है। तो हमने उससे नीचे वाली कुर्ती नहीं होती है, जो मान लो 2000 रुपए की कुर्ती है, उस पे जो है कंपटीशन होता है, और उसमें मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारा जो है वो बेसिक कुर्ती है, जो कस्टमर को इतना पैसा देना ही होता है। तो ओके। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, क्वालिटी का खेल है। क्वालिटी हम बहुत अच्छी रखते हैं। जयपुर में मैं आपको बता दूं, जयपुर में कम से कम 500-700 फैक्ट्रियां हैं, उसके बावजूद भी हम केवल सिंगल फैक्ट्री ऐसी है जो पूरे साल कॉटन बनाती है। हम किसी अच्छा। दूसरे में चेंज नहीं होते, हम कॉटन में स्पेशलाइजेशन है हमारा। और हमारे पास में कस्टमर सर्दी के टाइम में भी आता है, गर्मी के टाइम भी आता है, 12 महीने कस्टमर रहता है। ओके। तो कोई कंपटीशन नहीं है। ओके। और सर आपका फोकस शायद डेली वेयर में ज्यादा है, राइट? ना कि एक प्रीमियम या ओकेजनल वेयर्स बनाए, राइट? आई। सर हम जो है डेली वेयर के साथ साथ थोड़ा मिडिल वेयर जो है ना, जी। जैसे ऑफिस गोइंग लेडी होती हैं, हाँ हाँ। जो उनके लिए भी हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्या है क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, और ये जो काम होता है उसमें वो कम होता है। वो बिल्कुल। सिंपल बनाते हैं, उसको हम मैक्सिमम सिंपल बनाते हैं। तो वो भी हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। हम मतलब फर्स्ट और सेकंड दो क्वालिटी पे तो आ गए हैं। अब जो तीसरी क्वालिटी होती है जो शादी ब्याहों में और इनमें काम में आती है, उसके उसमें अभी हम नहीं आए हैं। अच्छा। और सर एक और चीज जानना चाहते थे कि आप अभी सिर्फ डोमेस्टिक लाइक इंडिया में ही फोकस कर रहे हैं, या आप एक्सपोर्ट भी अभी देख रहे हैं, या आप एक्सपोर्ट ऐसा कर है रहे हैं? सर, जी। सर ऐसा है कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे साथ कुछ एजेंट हैं, उनको हम यहाँ से बिल करते हैं। माल हमारा कंटेनर में लोड होता है, और डायरेक्ट जैसे नेपाल जाता है, दुबई जाता है, माल वहां जाता है। हम मैंने जाके नेपाल में जिस कस्टमर के यहाँ माल जा रहा है उसके 25 आउटलेट हैं, बड़े बड़े। अच्छा। मतलब करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का एक आउटलेट है, उसमें ऐसे 25 आउटलेट हैं। तो उन वहां जाके हमने हमारे ब्रांड को देखा, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रमोट कर रखा है, बुलाया था उन्होंने कि आप आइए। और हम केवल डायरेक्ट उनको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा माल खूब एक्सपोर्ट हो रहा है, जो एजेंटों के थ्रू होता है। अच्छा। और आगे जाके ज्यादा एक्सपोर्ट करने का कोई प्लान नहीं है, राइट? अभी आप इंडिया को ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडिया और हम लाइक। हम 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 अपना एक ब्रांड डेवलप करके, सिग्नोरिया को डेवलप करके, रिटेल कस्टमर को भी अपन टारगेट कर रहे हैं। जो ऑनलाइन जो कस्टमर होगा मेरा वर्ल्ड वाइड, जय। और नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड कस्टमर को हम माल देंगे। बिल्कुल। सर इंटरव्यू खत्म करने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो कि पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है या पोटेंशियल इन्वेस्टर है जो आपके साथ आईपीओ या उसके बाद जुड़ना चाहेंगे? मैं ये उन सब लोगों को कहूंगा कि जो बिजनेस की मेरी स्ट्रेटेजी है उसको तो मैं चार चांद लगाने वाला हूँ। थोड़ा पैसा मेरे पास आएगा, काम अच्छा होगा,
और काम अच्छा होगा तो मेरी शेयर की वैल्यू भी अच्छी रहेगी। उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। बिल्कुल सर, शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और आपकी कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू।